नमस्कार, आप सभी का हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक गंभीर विषय में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि उस वीडियो से हमें क्या संदेश मिल रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपके समक्ष अपनी बात जरूर रखूंगा और आप भी उस विषय में, वह विषय आपको कैसा लगा, उस विषय में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको यह सुझाव कैसा लगा। तो आइए चलते हैं हम उस वीडियो की ओर जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रखूंगा। आप सभी से निवेदन है, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग गौ के त्रास से, सांप से बच सकें। आपने राजू श्रीवास्तव का नाम तो सुना ही होगा। टीवी पर अक्सर अपने मजाकिया अंदाज से उनको हंसते हंसाते आपने देखा होगा, लेकिन आज वो सोशल मीडिया पर एक ऐसे विषय पर बात करने सामने आए हैं जिस पर आज पूरे देश में बहस हो रही है, हंगामा हो रहा है। कोई 7 मिनट का ये वीडियो है और इस वीडियो में उन्होंने समझाया कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वो हमारी जरूरत है, वो हमारी आदत है, वो हमारी माँ है और वो हमारी जिंदगी है। उसे कत्ल खानों में मत भेजो। आप देखिए, जब राजू बन गए गाय और गाय बनकर उन्होंने कैसे की गंभीर बात। गाय बूढ़ी हो गई। अब बूढ़ी गाय के शरीर में दूध नहीं। गाय का दूध सूख चुका है। उस बूढ़ी गाय को पता नहीं कि आज उसे खरीदने के लिए कसाई घर पे आ चुका है। ए भैया, ए बच्चा, हमरा के ना बेचो बच्चा, बच्चा हमरा के ना बेचो बच्चा। अब बूढ़ी हो गई हूँ, मालूम है हमारा दूध सुखा गया बच्चा। हमरा के ना बेचो, आखिर में ना बेचो बच्चा। 1-2 साल की बात है बच्चा। ए भैया, ए बाबू, ए बच्चा, हमरा के ना बेचो बच्चा। बच्चा हम का खर्चा कराई तोहार। अरे बच्चा बस कोने में पड़ी रहा, घास फूस खा के पड़ी रहा बच्चा। खर्चा ना हो तोहार। 1-2 साल के हमार और जिंदगी बा। अरे बच्चा, अब तो हमरे गोबर गैस से खाना बन रहा है, उससे बत्ती जल रही, रोशनी हो रही है। ए बच्चा, हमरा के घर से ना निकालो, हमरा के ना बेचो बच्चा। अरे बच्चा, हमरे मुंह से दवाई बन रही है। हाँ, दवाई बन रही है, कैंसर का इलाज हो रहा बच्चा। हमरे गोबर का लीप के पोत के बच्चा घर शुद्ध किया जाता है बच्चा। तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पिलाना बंद कर दिए रही, वो टाइम पे हम दूध पिलाई है। हम पूरी जिंदगी भर तो का दूध पिलाए बच्चा। हमरे रहे से कोई नुकसान नहीं है बच्चा। अच्छा, हम समझ गए। तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा के मालूम नहीं है। ये लोग जो खरीद रहे हैं कसाई लोग बच्चा, ये लोग काट देते हैं। हम गाय लोगों को काट डालते हैं बच्चा। तुमको मालूम नहीं होगा, तभी तो तुम बेच रहे हो। नहीं तो कोई अपनी माँ को कैसे बेचेगा? जेका दूध पिया है उसको कैसे बेचेगा? नहीं गुड्डू, तुमको मालूम नहीं है, एक मारे बेच रहे हो। तुमको जानकारी होती तो तुम ना बेचते बच्चा, तुम हमको घर से ना निकालते। बच्चा तुमको मालूम है, ये कसाई लोग काटे से पहले भूखा रखा था, 4 दिन भूखा रखा है और बहुत गरम पानी में डाल देते बच्चा। हमारा दूध सुखा गया बच्चा, हम कोने में पड़ी रहा बच्चा। ए बच्चा, हट, 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 हट।
अच्छा जा रही हूँ, जा रही हूँ। ए भैया, ए भैया, भैया, ए बच्चा, हमका उधर से ना ले चलो बच्चा, उधर से ना ले चलो। उधर नीम के पेड़ के नीचे हमार बछड़ा है, हमार बछड़ा तू जावे ना दे, जावे ना दे, रोई बच्चा। इस देश में जहां पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, वहीं पर कुछ लोग गाय को मार के रोटी खाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर जवाब दीजिएगा। अपने मजाक के अंदाज से लोगों को खुद हंसते हुए और लोगों को हंसाते हुए आपने राजू श्रीवास्तव जी को तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखकर जरूर आपने राजू श्रीवास्तव जी के इस दिए गए संदेश को जरूर ग्रहण किया होगा। देखो कितना गंभीर उन्होंने एक विषय हमारे समाज के लिए प्रस्तुत किया। हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, इस पे गंभीर मंथन करना चाहिए, समाज में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये बात वास्तव में कितनी गंभीर है। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आचार्य नीरज जोशी आप सभी का हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यह अध्यात्म दर्शन चैनल अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां ही हमेशा आप सभी के सामने प्रस्तुत करता है। और आज भी एक गंभीर विषय को लेकर हमारा अध्यात्म दर्शन चैनल आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। गौ माता। माँ कहना आसान होता है, लेकिन माँ के प्रति फर्ज निभाना बड़ा कठिन। सोचिए, राजू श्रीवास्तव जी ने कितना गंभीर हमें संदेश दिया। हम माँ कहते हैं, गौ माता, लेकिन क्या वास्तव में उसे हम गौ के माँ मानते हैं या खाली गौ या पशु? नहीं, ये तो वास्तविक सत्य है। हम उसे दिखावे के लिए गौ माता का दर्जा देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर मानने की बात आती है तो हम उससे मुकर जाते हैं। मैंने, हमने और आप सभी ने माँ का दूध पिया है। कितने महीने पिया? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया होता है। माँ का दूध कब तक पिया रहता है? एक समय तक। समय आने के बाद माँ का दूध भी छूट जाता है। जिस दिन वह माँ का दूध छूटा, और उस दिन से क्या हमारा संबंध हमारी माँ से छूट जाता है? नहीं, उस माँ के दूध को पीने के बाद हमारा माँ के प्रति संबंध और प्रगाढ़ हो जाता है। लेकिन माँ का दूध तो 2-3 साल में छूट गया, और उसके बाद जीवन पर्यंत हम किसका दूध पीते हैं? गाय का दूध पीते हैं। एक माँ ने अपने स्तनों में हमें लगाकर दूध पिलाया, दूसरी माँ ने अपने स्तनों का दूध हमें पिलाया। फर्क कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कि एक ने हमें अपनी कोख से जन्म दिया तो दूसरी ने नहीं दिया, लेकिन काम तो वही हो रहा है जो हमारी माता करती थी। फिर क्यों ऐसा होता है कि हम एक माँ को तो घर में पालते हैं, और दूसरी माँ जिसने हमें दूध पिलाया, जो इतने बड़े होने के बाद भी अपना दूध देकर हमारा पालन पोषण कर रही है, हम उसको कसाईयों के पास सौंप देते हैं, वन में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दूध नहीं देती। ऐसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी माँ भी तो हमें दूध नहीं देती, तो क्या हम उसे कसाई के पास छोड़ाएं? क्या हम उसे जंगल में यूं ही छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो फिर क्यों उस गौ माता को छोड़ते हैं? उसे हमने माँ कहा है, तो अगर देखो, हम मानवों की दृष्टि कितनी स्वार्थ रहित, स्वार्थ युक्त हो चुकी है। हम उसमें जितनी बुराई करें वो भी कम है। जिस दिन वह गाय दूध देना छोड़ देती है, तब वो गाय हो जाती है, और जब तक दूध दे रही है वो माँ हो जाती है। सज्जनों, ये बहुत बड़ा हम कुठाराघात अपनी संस्कृति के साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ा कलंक अपने जीवन में ले रहे हैं। जब एक दूध पीने वाली माँ का हम यूं तिरस्कार कर, जब वो दूध देना छोड़ देती है गौ, उसको हम छोड़ देते हैं जंगल में, तो वो गौ तिरसाप देती है, कहती है जिस प्रकार तूने
मेरा दूध पीने के बाद मुझे तिरस्कार करके वन में छोड़ दिया, वही गौ कहती है एक ना एक दिन तेरा भी यही दशा होगी, तेरी भी यही दशा होगी, तेरे को भी यही फल मिलेगा। तो देखने को समाज में वही मिलता है, बच्चे अपने माँ बापों को अनाथालय या अनाथ आश्रम में या किसी जंगलों में या फिर वन में या फिर तीर्थ स्थलों में छोड़कर आ जाते हैं, कोई लालन पोषण करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया लकड़ी जलती है, आज पीछे को आती है, वो गौ का त्रास कहीं नहीं जा सकता। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे घर में भी गाय हैं, हमारे घर वाले भी ऐसे ही करते हैं। बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का, अपने घर वालों को भी समझाने का, और बुजुर्गों को जो पीढ़ी बीतती जा रही है अपने बूढ़े बुजुर्गों को बताने की बहुत कोशिश करी। लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार जिस लाइन में चल जाता है उसको खींच के लाना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि बूढ़े बुजुर्गों से तुम ये करना छोड़ दो, मैं केवल यह संदेश अपनी युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ, खुद को देना चाहता हूँ, अपने आगे आने वाले समाज को देना चाहता हूँ। उनको मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, या गाय पालो, क्योंकि हमारी गाय जिस सनातन धर्म में गौरस जिसके घर में नहीं होता वह घर शमशान तुल्य होता है। गाय पालो, उसकी सेवा करो, क्योंकि गाय के गोबर से शुद्धता होती है, गाय के मूत्र से शुद्धता होती है, गौ के स्पर्श मात्र से शुद्धता और पवित्रता होती है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है, गाँवों में चाग्रता संतु गाँवों में संतु पृष्ठता, गाँवों में अग्रता संतु गवाम मध्य वसाम्य हम। गाय के हम आगे चले, पीछे चले, दाएं चले, बाएं चले, गाय के बीच में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए हमें गौ की सेवा करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। कदाचित अगर हमारा उद्देश्य केवल गौ या फिर पशु धारणा रखकर गौ को पालना है तो ऐसा कलंक अपने जीवन में मत करें। पहले तो पालें, और अगर आपका उद्देश्य केवल उसके दूध पीने से है और फिर उसके बाद जब उसका दूध खत्म हुआ उसको बेच देना है, उसको कसाई के पास सौंप देना है, मरते हुए उसको सौंप देना है, तो ऐसा कलंक अपने जीवन में हमें अपनी युवा पीढ़ी को नहीं लेना है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही आशा करता हूं कि ऐसा कलंक अपने जीवन में कदापि न लें, और हम खुद सुधरेंगे और अपने समाज को सुधारेंगे। या तो गौ की सेवा करो, और सेवा नहीं कर सकते तो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको पाल कर और जिस दिन दूध खत्म हुआ उसको छोड़ दिया, ऐसा कलंक हम अपने जीवन में कदापि नहीं करेंगे। और देखिएगा, यह बिल्कुल कटु सत्य है। जिस दिन आपने यह धारणा अपने मन में रख ली तो ध्यान रखिए, जिस दिन आप माता पिता बनेंगे तो आपकी संतान भी आपका तिरस्कार कभी नहीं करेगी। हर हर महादेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरा यह संदेश अच्छा लगा तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इसे जितना शेयर करेंगे हमारी युवा पीढ़ी को उतना ही संदेश मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको मेरा यह संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए कि आप क्या धारणा रखते हैं इस विषय पर। तो इसी के साथ हर हर महादेव।